फल मिलता है। पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियाँ न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारियाँ भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करने वक्त 11 या 21 शुक्र की मन्नत माननी चाहिए। यदि आप मन्नत रखनी चाहिए और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी की श्रेयंत अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए गए लक्ष्मी जी के हर स्वरूप का और श्रेयंत का प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम मेहनत न कर सके तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो शुक्रवार छोड़कर उसके बाद शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार हो मन्नत ली हो उतने शुक्रवार को पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की कील पूजा में रखनी चाहिए। अगर वो भी न हो तो रोकड़ा रुपया रखना चाहिए। व्रत का पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम या तिलक करके भेंट में के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को इसलिए रजोला हो या सूतक हो तो शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करने के वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुरुआत करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी का पूरी श्रद्धा और भावना रखे। व्रत यही मनोकामना माँ पूरी करेंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प ले। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी का परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे को परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसा संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की मानी जाती थी। शीला धार्मिक पवित्र थी और संतोषी थी। उसका पति भी
विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराइयां जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन के में सुख शांति के वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। भूख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने के वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसका पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा देर तक वह दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख की बात सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला सारा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। बड़ी उम्र की लड़की थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत का बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में ऐसा कर रहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हुई है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से इसे ढूंढ रही हूँ, आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब भी मैं वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम भी मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और खुद भी दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में उसको शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, वह माँ जी याद नहीं आ रही हैं। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर मधुर भजन गाते थे। धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो बेटी, और तुम्हें क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला ने मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें तंदुरुस्त था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से वो शराब, जुआ, रेस अपने जो प्रेम और करुणा के प्रकार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तो धैर्य रख और माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है।
ऐसा कहकर माँ जी ने वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि करने लगी। बेटी वैभवलक्ष्मी की व्रत वैसे तो सीधा साधा है, व्रत है साधा, उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि शादी करनी चाहिए, तभी यह वैभवलक्ष्मी व्रत का फल देता है। वैभवलक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े